बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 15 पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है सूरदास के पद। और इन पदों को लिखने वाले हैं हमारे कवि सूरदास जी। बच्चों, आप मेरे साथ सूरदास जी के पद पिछले भाग में पढ़ चुके हैं तथा उन पदों पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी हल कर चुके हैं। और पाठ के इस भाग में आप मेरे साथ भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्न यानी व्याकरण से संबंधित प्रश्न। तो बच्चों, आइए देखते हैं आपके लिए आपकी किताब में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं जो कि भाषा की बात से संबंधित है। देखिए, पहला प्रश्न, श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द दीजिए। हाँ बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है? श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। तो आपको इस प्रश्न में क्या करना है कि ये जो माखन चुराने वाला है, इससे संबंधित एक पद में लिखना है। यानी इस बात को आपको एक पद में या एक शब्द में लिखना है। तो अगर हम माखन चुराने वाले को एक शब्द में लिखेंगे तो क्या कहेंगे? माखन चोर। हाँ बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा माखन चुराने वाला, माखन चोर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों, यह प्रश्न तो आपके लिए बहुत ही सरल है, क्योंकि आपने पाठ के पिछले भाग में पर्यायवाची शब्द पढ़े थे और उसके अंदर श्री कृष्ण के पर्यायवाची भी आपने पढ़े थे। तो बच्चों, श्री कृष्ण जी के 5 पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं? आइए देखिए। गिरधर यानी गिरी को धारण करने वाला, माखन चोर यानी माखन चुराने वाला, वंशीधर यानी वंशी को धारण करने वाला, गोपाल यानी गायों को पालने वाला, मुरारी यानी मुर नामक राक्षस का वध करने वाला। बच्चों, ये सारे पर्यायवाची श्री कृष्ण के ही है, क्योंकि श्री कृष्ण को इन सब नामों से जाना जाता है। तो बच्चों, क्या आप लोगों ने भी श्री कृष्ण के ऐसे ही पर्यायवाची लिखे हैं जो कि मैंने लिखे हैं? अगर आपने कुछ अलग लिखे हैं तो आप चाहें तो इनमें से और पर्यायवाची भी लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। कुछ विपरीत अर्थ वाले होते हैं। समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं और विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द। बच्चों, यहाँ पर 2 बातें हो रही है। कौन कौन सी बातें हो रही है? यहाँ पर आपको विलोम शब्द के बारे में बताया जा रहा है और एक तरफ आपको पर्यायवाची शब्द के बारे में बताया जा रहा है। विलोम शब्द यानी जिसका विपरीत अर्थ निकलता हो उसे हम विलोम शब्द कहते हैं, और पर्यायवाची जो कि समान अर्थ देते हैं या समान अर्थ के रूप में हम उन्हें प्रयुक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, इसमें क्या करना है? देखिए, पहले पर्यायवाची देखिए। चंद्रमा का है शशि इंदु राका, मधुकर का है भ्रमर भौरा मधुप, सूर्य का है रवि भानु दिनकर। तो बच्चों, ये तो पर्यायवाची हो गए आपके। और विपरीतार्थक देखिए, दिन का विपरीत अर्थ होगा रात, श्वेत का होगा शाम, शीत का होगा उष्ण। इस प्रश्न में आपको क्या करना है? इस प्रश्न में पाठ में से आए हुए दोनों प्रकार के शब्द छांटकर लिखो। यानी आपकी किताब में इस पाठ में बहुत सारे विलोम शब्द दिए गए हैं और बहुत सारे ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनके कि आप पर्यायवाची शब्द छांटकर लिख सकते हैं। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए कुछ पर्यायवाची शब्द और कुछ विलोम शब्द आपके पाठ से छांटकर लिखे हैं। आइए देखिए, पहले देखते हैं पर्यायवाची शब्द। पहला है मैया। मैया का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? माता, जननी, धात्री, माँ, अम्बा। बलराम, बलराम का है हलधर और बलदाऊ। हरि, हरि का है नारायण और विष्णु। मंदिर का है आलय, घर और सदन। दूध का है दुग्ध, पेय, क्षीर और गोरस। सूरज का है रवि, भानु, दिवाकर और दिनकर। सखा का है मित्र, सहचर, मीत और दोस्त। बच्चों, ये तो आपकी किताब में आपके इस पाठ में आए हुए पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम आपकी किताब में आए हुए विलोम शब्द देखेंगे। देखिए, कच्चा, कच्चा का होगा पक्का, दिवस का, रात्रि, समर्थ का, असमर्थ, पक्ष का, विपक्ष, प्रकट का, गुप्त, प्रधान का, गौण, लोभ का, निर्लोभ,
सुख का दुख, हानि का लाभ। बच्चों देखिए ये सारे इनके विपरीत अर्थ ही हैं, यानी विपरीत शब्द ही हैं, इसलिए ये विलोम शब्द है। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 15 सूरदास के पद पढ़े और सूरदास के पद की भाषा की बात से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।